धीरे एक पल ठहरिए। आप इस क्षण जहां खड़े हैं वो केवल आपकी जगह नहीं है, वो आपके पूरे जीवन का संचित परिणाम है। ये कमरा, ये स्क्रीन, ये सांस सब आपके बीते हुए समय की ही देन है। आपका आज आपके कल से बना है और आपका कल आपके आज से बनेगा। लेकिन हम अक्सर इस सरल सत्य को भूल जाते हैं। हम समय को घड़ी में देखते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं और फिर उसे इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हम कहते हैं आज नहीं, अभी मूड नहीं है, कल देखेंगे। लेकिन समय कभी आपसे नहीं कहता मेरे पास इंसान नहीं है। समय तो हर पल आपके सामने खड़ा रहता है, आपकी हर सांस में, आपकी हर सोच में, आपकी हर चूक में। सुबह की पहली आंख खुलने में, दोपहर की थकान में, रात की खामोशी में। हर क्षण वो आपसे पूछता है, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ आदतों में चल रहे हो? अधिकांश लोग अपने भविष्य की चिंता में आज को कुचल देते हैं और अपने अतीत के पछतावे में वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन समय न अतीत है न भविष्य। समय तो सिर्फ ये पल है। यही एक क्षण जहां परिवर्तन संभव है, यही एक क्षण जहां जीवन नया रास्ता चुन सकता है। फिर भी ज्यादातर लोग समय को जीते नहीं, वे उसे बस गुजर जाने देते हैं। और यही कारण है कि जीवन उन्हें पीछे छोड़ देता है। आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी महापुरुष की नहीं है। ये कहानी हम जैसे ही एक साधारण इंसान की है, जिसने एक दिन समय की पुकार सुनी और जब उसने सुनी तब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस आदमी का नाम अमित था। कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई खास पहचान नहीं, कोई असाधारण प्रतिभा नहीं। वो उन करोड़ों लोगों में से एक था जो हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थकते हैं और फिर सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अमित भी यही सोचता था। हर रात सोने से पहले वो खुद से वादा करता, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से जीवन बदलूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था। सुबह आती थी, मोबाइल की स्क्रीन जलती थी, मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया और फिर काम का दबाव। और इस सब के बीच अमित का जीवन चुपचाप फिसल जाता था। वो काम करता था पर जीता नहीं था। वो सांस लेता था पर महसूस नहीं करता था। एक शाम वो दफ्तर से लौटा और सीधे शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को देखा। आंखों में चमक नहीं थी, चेहरे पर थकान थी और भीतर एक अजीब सी खालीपन। वो खुद से बोला, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं इसी तरह सालों तक बस गुजरता रहूंगा? उसी क्षण उसने पहली बार समय की पुकार सुनी। कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस भीतर से एक गहरी अनुभूति उठी, तू जी नहीं रहा, तू सिर्फ दिन काट रहा है। यह सच उसे अंदर तक हिला गया, क्योंकि सच जब पहली बार दिखता है तो सबसे ज्यादा दर्द देता है। उस रात अमित देर तक जागता रहा। उसने पहली बार घड़ी को नहीं, अपने जीवन को देखा और जीवन बस एक ही बात कह रहा था, तूने समय को कभी महत्व नहीं दिया, तूने उसे बस टाला है। जब समय जागता है तो आत्मा सो नहीं पाती, और उस रात अमित की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। अगली सुबह कुछ अलग थी। अमित की आंख खुली, लेकिन इस बार वो तुरंत फोन की तरफ नहीं बढ़ा। उसने घड़ी नहीं देखी, उसने अलार्म बंद नहीं किया। वो बस कुछ क्षण चुपचाप लेटा रहा। पहली बार उसने अपनी सांसों को सुना, दिल की धड़कन को महसूस किया और कमरे की खामोशी को देखा। वो समझ गया, यही समय है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ये पल। उसे अचानक एहसास हुआ कि समय दुश्मन नहीं है, समय तो एक शिक्षक है। वो हर दिन हर इंसान को कुछ सिखाने आता है। कभी धैर्य सिखाता है, कभी हार से समझ देता है और कभी सफलता के पीछे छुपे अहंकार को दिखाता है। लेकिन हम ज्यादातर समय की बात सुनते ही नहीं।
हम भागते रहते हैं और जब हम भागते हैं तो समय हमें गिरा देता है, लेकिन जब हम रुकते हैं तो समय हमें समझाता है। उस दिन अमित ने पहली बार अपने दिन को धीरे धीरे जिया। उसने काम किया लेकिन जल्दी में नहीं, उसने बात की लेकिन ध्यान से, उसने चला लेकिन होश के साथ, और उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। दिन लंबा लगने लगा, घंटे अब फिसल नहीं रहे थे, समय अब भाग नहीं रहा था, क्योंकि जब इंसान सच में उपस्थित होता है तो समय भी उसके साथ चलने लगता है। धीरे धीरे अमित की दिनचर्या बदलने लगी। वो पहले उठने लगा, काम को टालना छोड़ दिया, अपने भीतर के शोर को सुनने लगा, और जितना वो भीतर उतरता गया उतना ही समय उसका मित्र बनता गया। उसे समझ आ गया था समय को जीता जाता है, उसे भागकर पाया नहीं जा सकता। कुछ महीने बीत गए। अमित की जिंदगी बाहर से बहुत ज्यादा नहीं बदली थी। वही शहर, वही काम, वही लोग, लेकिन वो खुद बदल चुका था। अब वो सुबह उठता था तो भागता नहीं था, वो दिन शुरू करता था, दिन उसे नहीं घसीटता था। वो काम करता था लेकिन अपनी आत्मा को पीछे नहीं छोड़ता था। वो जान गया था समय कोई दुश्मन नहीं है जो हमें दौड़ाए। समय एक दर्पण है जो हमें दिखाए कि हम सच में कौन हैं। जब हम देर करते हैं, समय हमें दंड नहीं देता, वो हमें हमारी प्राथमिकताएं दिखाता है। जब हम चूकते हैं, समय हमें सजा नहीं देता, वो हमें हमारी नींद दिखाता है। और जब हम जागते हैं, समय हमें इनाम देता है, स्पष्टता, शांति और दिशा। अमित को अब समझ आ गया था कि जीवन को किसी एक बड़े दिन में नहीं बदला जाता, जीवन हर छोटे पल में बदलता है। जिस दिन आप अपने फोन से पहले अपनी सांस को महसूस करते हैं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। जिस दिन आप कल की जगह अभी चुनते हैं, उसी दिन भाग्य की दिशा मुड़ जाती है। आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये भी समय की ही एक पुकार है। ये क्षण आपसे कुछ मांग रहा है, ये पूछ रहा है, क्या तुम जाग रहे हो या सिर्फ दिन काट रहे हो? ज्ञान जंक्शन इसी एक बात के लिए बना है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि जीवन बाद में नहीं होता, जीवन अभी होता है। समय कभी तेज नहीं चलता, हम ही अपनी चेतना से उससे दूर भागते हैं। और जो इंसान अपने समय को समझ लेता है, वो अपने जीवन को समझ लेता है। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन को देखने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहां समाप्त मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये समय को आपकी तरफ खींचता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, चेतना बोली जाती है। और कमेंट में लिखिए आप इस समय अपने जीवन में किस बात को टाल रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप जागते हैं। आप सुन रहे थे ज्ञान जंक्शन, जहां जीवन धीरे धीरे समझ में आता है।